हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम आ गए हैं IUCL और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया IUCL जाके एक वीडियो बना दीजिएगा। सो हियर्स द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो मेरी रिपोर्टिंग होनी थी वो 7 नवंबर को ये द लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल, जो कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास ही है, तो यहाँ पे होनी थी। तो मैं 6 को बाय ट्रेन यहाँ पे आया एंड 7 को यहाँ पे मेरा रूम अलॉटमेंट हो गया। अच्छा, रूम अलॉटमेंट को लेकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या रूम अलॉटमेंट पहले आने से हो जाएगा। तो अगर आप मैनेजर से बात कर लेंगे, जो कि नंबर दिया गया हुआ है टेलीग्राम पे, तो हो जाता है। अदरवाइज ये है कि जैसे आप बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग में आ गए और IUCL के एम्प्लॉयज उसके पहले नहीं आए हुए हैं, तो ये मैनेजर के ऊपर है, वो आपको रूम अलॉट कर सकता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपका जब DV मेडिकल सब हो जाएगा तब एट लास्ट में आपको रूम मिले, अलॉट हो। सो मुझे पहले मिल गया था क्योंकि मैं अर्ली 6 मॉर्निंग आ गया था एंड देन आई गॉट द रूम। तो रूम का वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एक नंबर लग्जरी रूम है। एंड देन रूम मिलने के बाद मैं फ्रेश हुआ, मैं नाश्ता किया एंड देन आई वेंट फॉर द DV। तो जब मैं DV के लिए पहुंचा तो मैं देखता हूँ वहां पे बहुत भीड़ हो चुकी, क्योंकि मैंने नाश्ता और फ्रेश होने में बहुत टाइम लगा दिया था। तो वहां पे सब ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके थे, तो आई हैव टू वेट फॉर माई नंबर, क्योंकि शुरुआत में ऐसा बोला गया कि सबको एक एक करके बुला रहे हैं। तो मैं अपने नंबर का वेट करने लगा। फिर मैं सोचा चलो बीच में चेक कर लेते। तो जब मैं बीच में चेक करने गया तो पता चला सब रैंडम हो रहा है। तब मैंने थोड़ा जल्दबाजी करने की कोशिश की, लेकिन ये जल्दबाजी भी मेरी बहुत लेट हो चुकी थी। इसलिए जो मेरा नंबर आया वो 3 बजे के बाद आया। तो 3 बजे के बाद जब मैं मेडिकल कराने पहुंचा तो पहले मेरा मेडिकल हुआ था। तो जब मेडिकल हुआ तो उसमें मेरा अल्ट्रासाउंड में एक माइल्ड स्प्लिनोग्राफी की वजह से उन्होंने बोला कि नियर बाई मैक्स हॉस्पिटल से जाके आप एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाइए। तो फिर मैं वहां गया, वहां से बनवाया। तो ये प्रोसेस कराते कराते मुझे शाम का 6 बज गया। फिर मैं 6 बजे आया तो डॉक्टर ने मेडिकल तो मेरा कर दिया, बट DV बोला कि कल होगा आपका। तो मुझे फिर DV के लिए रुकना पड़ा। रूम तो अलॉट हो ही चुका था, तो मैं बस रूम पे आया, सो गया। फिर अगले दिन सुबह सो के उठे, पहला ही नंबर मेरा DV होना था। सुबह सुबह DV हो गया। देन दे आस्क मी टू वेट कि एम्प्लॉय नंबर मिल जाए। तो मैंने 2-2.5 घंटा वेट किया। फिर 12 बजे तक मुझे एम्प्लॉय नंबर मिल गया। और फिर इसके बाद अब मैं फ्री हूँ। मुझे बोला गया है कि आप 10 तारीख तक आपको जो करना हो करिए, एंजॉय करिए, होटल एंजॉय करिए, नियर बाई घूम लीजिए। क्योंकि जो मेरा इंडक्शन स्टार्ट होना वो 11 से शुरू होगा। तो मेरा 11 से 23 इंडक्शन चलेगा एंड देन ऑन 23rd आई विल गेट माई डिवीजन। फिर डिवीजन के बेसिस पे मेरी फाइनल पोस्टिंग होगी। सो नाउ एट 9th and 10th आई एम फ्री टू डू एनीथिंग। सो आई एम जस्ट एंजॉइंग विद माई फ्रेंड्स, आई एम प्लेइंग द गेम हियर। ऊपर यहाँ पे रिक्रिएशन जोन है, जहाँ पे स्नूकर्स, टेबल टेनिस, चेस, दीज गेम्स मैं खेल सकता हूँ। एंड देन एट द 3rd फ्लोर देयर इज अ स्विमिंग पूल। तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे स्विमिंग पूल में जाता हूँ, वहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। देयर इज ऑल्सो अ जिम तो खैर मैं नहीं करता हूँ, वो तो आपको देख के पता चल जाता है, बट देयर इज ऑल्सो गाइज डू। एंड नियर बाई भी बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं, अभी फ्री हैं। इसके बाद जहाँ एक बार हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हमें किसी चीज का टाइम नहीं मिलेगा, और हम ये बात जानते हैं। इसलिए हम अभी इस टाइम को थोड़ा सा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहते हैं ना कि लास्ट विश किसी की कर दो, तो शायद ये हमारी लास्ट विश हो रही है कि हम एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सबकी एक बहुत कॉमन सी क्वेरी कि कौन कौन से टेस्ट कराने के। 26 और 28 को ज्वाइनिंग होनी है और नेक्स्ट ईयर भी लोग आएंगे, तो सबकी एक बहुत कॉमन सी क्वेरी होती है कि कौन कौन से टेस्ट उनको करा के लाने हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपको IUCL की तरफ से जो फॉर्म मिला हुआ है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन वाला, तो उसमें जितनी भी चीजें पूछी हुई हैं आपको वो सब फिलअप करानी है। सपोज उसमें ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम भी पूछा हुआ है, एंड उसमें बहुत सी चीजें हैं, CBC रिपोर्ट्स, LFT, सारी चीजें। तो आपको उसमें जितनी भी चीजें पूछी हुई हैं वो सब आपको करा के लानी है। और अगर आपका कोई टेस्ट रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाइए, रिपोर्ट करिए यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो डॉक्टर वेरीफाई करता है वो लिख देता है कि आपका ये टेस्ट रह गया है और आप नियर बाई हॉस्पिटल में जाके ये टेस्ट करा लीजिए। सो दैट्स नॉट द थिंग टू टेक द टेंशन, आई मीन दैट्स अ लाइट प्रोसेस। आप आइए इजिली कराइए। अगर आपके ये टेस्ट में भी कोई दिक्कत है, अगर सपोज करिए कोई क्राइटेरिया LFT में आपका SGPT या SGOT बढ़ा हुआ है, तो वो आपको टाइम दे देंगे, ठीक है आप इस टाइम के अंदर ये चीज अपना करेक्ट करिए, थोड़ा सा जिम करिए, खाना पीना ऑयली मत खाइए, चीजों को करेक्ट करिए। दे विल गिव यू अ टाइम, मे बी 1 वीक, 1 मंथ, इट डिपेंड्स ऑन देम। सो बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक बार आ जाइए। ये मत सोचिए आपका तो नहीं होगा, आप ज्वाइनिंग करने नहीं आ रहे, आ जाइए ज्वाइनिंग करने। क्योंकि क्या है कि हो सकता है आपका केस क्रिटिकल हो, लेकिन फिर भी वो आपको एक टाइम दे दे सही करने का, और जनरली वो दे देते हैं क्योंकि वो बैठे यहाँ पे ज्वाइन कराने के लिए, आपको निकालने के लिए नहीं। वो अपने ऊपर कोई चीज नहीं आने देंगे, बट फिर भी वो कोशिश करेंगे
कि एक कहते हैं ना आउट ऑफ द जोन जाके भी वो आपके लिए कर सके, तो वो करेंगे आपके लिए। तो आप आ जाइए इजिली यहाँ पे, रिपोर्ट करिए, मेडिकल का टेंशन मत लीजिए, इजिली आइए, सब बहुत स्मूथ प्रोसेस है। एंड डीवी में भी ऐसा है, जैसे सपोज करिए आपका बॉन्ड नहीं रेडी हो पाया है या बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे। यहाँ पे बहुत से बच्चे थे जिनका जो बॉन्ड में है साइन है, गैजेटेड ऑफिसर का साइन है, ये गलत हो गया है, या किसी का स्टैंप है जो 20 रुपए पे बनना था वो 50 पे बनवा दिया है या 10 पे बनवा दिया है, तो वो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपसे एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं और आपको एक टाइम दे रहे हैं कि आप इस टाइम के अंदर इस चीज को पूरा करिए। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या प्रोसेस है यहाँ का फर्स्ट डे।